रात फेरवी भोपाली माल कौन से मेरी बात को नहीं आते थे, लेकिन 4:30 बजे जब गट्टी और पत्थर की चक्की जाते हो मैं उसमें गेहूं पीसती हुई मुझे गोदी में सुलाती हुई प्रभाती गाती थी, तो उसके स्वर के आगे साथों सब नतमस्तक होकर बात सुन जाए तो होता ना, वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक पैसे का गुल्लक पे तोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, पापा की फटी शर्ट देखकर कहना बापू मेरा जन्मदिन है, अपने लिए कोई नहीं सकते। याद करने वाले लोग थे हम लोग, उस जमाने में चिट्ठी लिखा करते थे। यार मतलब तो चिट्ठी लिखती थी, कौन सा व्हाट्सएप पे है ना सर, वो चिट्ठी जिसको गुलाब छपा होता है, कैसा दिल बना होता, जिसमें तीर फंसा होता, ऊपर लिखते थे मेरे दिल की रानी दम, नीचे लिखते थे दिल का राजा चंपालाल। यार पता नहीं कहाँ चला गया, आज प्यार हो जाओ, वो डायरेक्ट फोन पे कहाँ जाना, 100 रुपये का रिचार्ज करवाना, अभी तो कर रहा है 1 मिनट पहले, अच्छा तेरे को वापस कर देगा 100 रुपये। ये चिट्ठियां न जाने कहाँ खो गई, मिले आसमान के अंदर जैसे पत्र पोस्टकार्ड, चिट्ठियां न जाने कहाँ खो गई, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श से शुरू होकर कुशलता की कामना पर करते हैं। आजकल केवल स्क्रीन पर लोहा जोड़ता है, संवेदना को लाइक और कमेंट्स के साथ जोड़ता है, सब कुछ बदल गया सर, जैसे मकान बदल गए फ्लैट में, चूल्हे बदल गए गैस में, और इंसान बदल गए गैस में। वाह वाह वाह, अंतिम पंक्ति मुझे विदा करना होगा। कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन एक बार पापा के साथ जब भीड़ में जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के दरबार में गया, पापा ने कंधे पर बिठाया, मैंने कहा पापा के सिर पर एक हाथ से हाथ जोड़ रहा, पापा ने कहा बेटा दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तो गिरेगा नहीं तेरा बाप जिंदा। वाह वाह, मुझे आलोचना करना, तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिन्हें मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मेरे कंधे पर बिठा रखा। थैंक यू। आपने एक माला सुने भैया, हमारे मित्र लोग आपके लिए माला, मैं बहुत देर से इस प्रतीक्षा में था कि कब माला करवाएंगे, भक्ति माला की जय कब बोलेंगे, वंश मोर कब बोलेंगे, ये तीनों काम आप लोगों ने कर दिए हैं, तो आज का अलग ये भक्ति उत्सव नहीं महोत्सव में तब्दील हो गया हो, तो एक बार फिर आकाश भरी तालियां हमारे कवियों के लिए मिले। एक मुस्कुराहट भरी शाम सूर्य व्यास ने दिए, जैसे और यदि आपको लगा लो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको लगा ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने पर फिर दूसरा शतक लगा दिया हमारे मैदान में, बेहतरीन लोग है, उसने अंतिम पंक्ति जहां छोड़ी, मैं उन कंधों पर बैठा जहां मुझे लगा भगवान जोड़ी बन गए। मैं कविता का क्रम बदल रहा हूँ, मुझे अपने सुरेश शर्मा जी तक पहुंचना था, लेकिन कहा कि के कंधों पर आपका बचपन बीता हो, आपके स्वभाव में, आपके कार्य करने के ढंग में वो सब चीजें आ जाती है जो आपका पिता आपको कर रहे होते हैं। तो बलवीर सिंह जी कवि यहाँ बैठे, मैंने कहा मेरी भूमिकाएं उनको बुलाते समय एकदम संक्षिप्त हो जाती हैं, लेकिन अलवर के साहित्य जगत में कोई विश्वविख्यात का पदनाम जिस व्यक्तित्व को मिला, मैं चौथे बलवीर सिंह जी कवि को ये वाले कितना कहते हुए कहना चाहता हूँ, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। पिछले 35 वर्ष हो गए मुझे कवियों के मंचों पर, कवियों को देखा होगा कि आप ताली बजाइएगा, इस बात पर ताली बजाइएगा, उनकी कोई सीधी कैसे उठाकर सुन लीजिएगा। मैं बालकवि बैरागी जी, श्यामनारायण पांडे जी, दिनकर जी के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया है, ऐसी विभूति इस मनसोहनलाल द्विवेदी जी के साथ जिन्होंने के साथ काव्य पाठ किया, 85 वर्ष की उम्र में यदि हैं तो मैं उन्हें युवा कवि कहता हूँ। इस मंच के सबसे युवा कवि को मैं आवाज दे रहा हूँ, उनके स्वभाव को एकत्रित करते हुए प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे।
क्या है लक्ष्मी जी का इतिहास, अपने जीवन का व्यक्तित्व क्या है? प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ की आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां पागल है उनकी जरा एक घंटी पर युवा सूर्य भिड़ूंगा वहां पर ये रीति है। एक बार जोरदार तालियां। मित्रों, थोड़ी देर का पाठ करूंगा क्योंकि हमें आदरणीय सुरेंद्र जी को सुनना है। एक बात जरूर मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि श्रद्धेय जिलाधीश महोदय भी है, अधिकारीगण और हमारी ये नई पीढ़ी भी है। हम नहीं बता पाएंगे तो हमारे बाद कौन बताएगा ये बातें जानने के लिए। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा इसमें मैं। अलवर वो शहर है जहाँ रामचंद्र शुक्ल रहे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मिर्जा गालिब यहाँ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद यहाँ रहे थे, जिन्होंने सैंदरी कहानी यहीं पर लिखी थी। इसी में स्वामी विवेकानंद आए थे। ये जो पीछे बड़ा कमरा देख रहे हैं आप, हॉल जिसे कहते हैं, इसमें ही स्वामी विवेकानंद ने तत्कालीन महाराजा के साथ वार्तालाप किया था। भरतहरि महाराज यहाँ आए थे, उनकी समाधि यहीं बनी और वैराग्य शतक उन्होंने यही लिखा था। पारसी शैली का एकमात्र नाटक पूरे हिंदुस्तान में केवल अलवर में खेला जाता है, भरतहरि, और इस समय उस पर पीएचडी करने के लिए यहाँ पर 2 विद्वान आए थे, वो पीएचडी करके गए हैं। और एक बात छोटी सी और, मिर्जा गालिब को पेंशन यहीं के राज परिवार देती थी। ये इतना बड़ा हमारा ये शहर है, इतना बड़ा इसका इतिहास है। इसका संक्षेप में मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। और अब 2 कविताएं केवल मुझे पढ़नी है जो वायरल हुई, जो जहाँ मैं गया, सोम ठाकुर जहाँ भी जाते हैं, मेरे भारत की माटी, उनसे सुने बिना उनका गुजारा होता नहीं। मैं तो जानता नहीं कौन ज़्यादा, पर 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इन दोनों रचनाओं को देखा सुना है। एक रचना बहुत जगह में जाता हूँ, आपको संक्षेप में 1 मिनट में, भूमिका के बिना वो पूरी होगी नहीं। लक्ष्मीबाई के घोड़े के प्रति कई लोगों ने इसकी नकल की, नाम नहीं लूँगा। एक भाई ने तो मेरे सामने ही सुना दी अपनी कहकर, उसे पता नहीं था इन्हीं की लिखी हुई है। मैं क्या करता, उसे कहा भैया इससे अच्छी तो मैं भी नहीं गा सकता, तुमने बहुत अच्छी गाई, तेरी आशीर्वाद देता हूँ। मैं ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई, कभी आप जाइएगा, वहाँ वो नाला आज भी है, जिस नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर सका था। मैं उस नाले पर ही बैठा था। आज से 30-35 साल पहले गया तो विजया राजे सिंधिया राजमाता जी जीवित थी। कल ही जिनका स्वर्गवास हुआ है, मुझसे बड़े थे वो 5-6 साल के। सुमित्र जी वीर रस के अनुपम कवि थे। हम दोनों को राजमाता ने 5 दिन तक अपने राजमहलों में रखा था और अलग अलग जगहों पर काव्यपाठ कराया था। उस समय उस नाले में पानी था। 3-4 साल पहले मैंने यहाँ उस नाले में पानी नहीं था, केवल गंदा पानी शहर का आता है और वो नाला सीमेंट से ढक दिया गया है। मैं सोचता रहा वहाँ बैठा, यदि ये घोड़ा नाला पार कर गया होता लक्ष्मीबाई का, तो देश का इतिहास बदल गया होता। बस वो झिझक ही तो गया और नाला पार नहीं कर सका। लक्ष्मीबाई की एक आंख टूट गई थी गोली लगने से, आधा सिर कट गया था उनका, आंखें निकल गई थी और पटके से बांध ली थी। उस तरह से वो लड़ी थी। बाबा गंगादास जी थे, उनसे उन्होंने कहा बाबा थोड़ी देर में जीवित रहूंगी, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लग जाना चाहिए, शत्रुओं के हाथ नहीं आना चाहिए, पता नहीं वो क्या करेंगे। बाबा ने घोड़ों की घास इकट्ठी की, अपनी झोंपड़ी में शव रखा और आग लगा दी। और इस तरह से लक्ष्मीबाई का संस्कार बाबा ने किया और 7,000 साधु चिंतों से शत्रुओं के तब तक रोकते रहे, लड़ते रहे थे। ये वहाँ का इतिहास है। मैं उस रचना को आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ इतना बड़ा एक मैदान है जितना राजऋषि कॉलेज का है, उसमें घोड़े लेकर 16-16, 15-15 साल की बच्चियां, इससे बड़ी नहीं होती, 20-30 बच्चियां आती हैं। युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। लक्ष्मीबाई के शस्त्र रखे हैं जिनसे लड़ी वो दिखाए जाते हैं, उनके रक्त से सने कपड़े दिखाए जाते हैं और वो नाटक कई दिन तक चलता है। वहाँ पर दर्शनीय है, कभी जाएं तो उसे देखिएगा। वहीं से मैं ये रचना उठाता हूँ जो देश में विदेश में बहुत प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मीबाई का घोड़ा अगर नाला पार कर गया होता तो क्या होता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने और कहानी के। ओ
वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चुप गया लिखते लिखते कुछ पन्ने हमारी कहानी के। तू एक उछाल हुआ करता, नाले के पार कर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे गले पर मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? वो केवल महारानी नहीं थी। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। ये अशोक का समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। ये अशोक का समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। यश का समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। यश का समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। तू एक उछाल हुआ करता, नाले के पार कर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पर मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। देखिए दूसरा चित्र है, राजस्थान से जोड़ा मैंने इस कथा को। ये अशोक काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। वाह 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 वाह। ये अशोक दोनों घरों की तुलना देखिए। ये अशोक काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर छिटके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही छिटका था, राणा सरदार पीछवर था। चेतक भी यूं ही छिटका था, राणा सरदार पीछवर था लहू लुहान थका हरा मेवाड़ी ताज पीछवर था। लेकिन अंतर देखिए, लेकिन नाले के पार पहुंचने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। नाले के पार पहुंचने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी हाथ नहीं। वाह, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी हाथ नहीं तोड़ी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े बस न कर जाता, नाले के पार कर जाता, चाहे पर मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। अंतिम स्पर्श ये सब जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। वाह वाह। जो होना था हो गया, मगर वो कसक आज तक मन में है। तेरी झिझकन की वो चुभन आज तक मन में है। तेरी झिझकन की वो चुभन आज तक मन में है। ये नाले तू ही कुछ करता, ये नाले तू ही कुछ करता। निज पानी सोख लिया होता और रानी को मार दिया होता, भल को रोक लिया होता। ये नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार दिया होता, अनभल को रोक दिया होता। तो तुझको गंगा मां आज हम तेरा ही पूजन करते। वाह वाह वाह। तो तुझको गंगा मां आज तेरा ही पूजन करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार कर जाता, चाहे गले पर मर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। तू चुप गया लिखते लिखते मुझ पर नहीं अनेक जगह हमारी इस नई पीढ़ी पर जो नौजवान बच्चे हैं, इन पर आरोप रखकर, मैं तो 42 साल तक अध्यापक रहा और शिक्षा विभाग का सब कुछ जानता हूँ। इन बच्चों को कैसे हम जानते हैं, इनके बारे में सब जगह कहते हैं बच्चे उद्दंड होते हैं, फंक्शन नहीं देखते, कवि सम्मेलन नहीं सुनते आदि। मैं पूरे देश में कहता हूँ, विदेश में भी, अगर तुम्हें नई पीढ़ी का सलीका सीखना हो ना, कवि सम्मेलन कैसे सुनते हैं, अलवर आइए, कभी पता लग जाएगा नई पीढ़ी और कैसे सुनते हैं। और ये संस्कार यहाँ हैं। मुझे ठीक ठीक याद है, पूरे 64 साल हो गए मुझे यहाँ पर कविता पढ़ते हुए देश विदेश में। इस शहर में 64 साल तक मैंने कविता पढ़ी, एक बार भी बच्चों की उद्दंडता कोई बता नहीं सकता देश का कवि हमारे वालों को। मैं एक रचना और पढ़ा हूँ मित्रों, उसके बाद तो कुछ पढ़ने योग्य रहता नहीं हूँ मैं। इस रचना के कारण से ही थोड़ा बहुत जान पहचान पढ़ी देश भर में। याद रखिएगा, अखबारों में, टीवी पर
और रेडियो पर ये संदेश आ रहे थे कि सैनिकों ने मोर्चों से घरों पर चिट्ठियां भेजी हैं, और किसी ने लिखा है पिता को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पैसे भेज रहा हूँ, बहन के हाथ पीले करो, पैसे भेज रहा हूँ। किसी ने ये भी लिखा था कि मेरी लाश अगर गांव में आ जाए, उलट पुलट कर देख सकते हो, पीठ पर एक भी गोली नहीं होगी, दुश्मन की गोली होगी तो सीने में समाई होगी, आदि आदि आदि। मैं सोचता ही रहा क्या सारी चिट्ठियां मोर्चों से ही आई होगी, घर वालों ने कुछ नहीं लिखा होगा। देश में अकेली ही कविता है ये भी जो घर की ओर से कोई पत्र गया। विनीत ने भी बहुत पैसा कमाया देश विदेश में सैनिक की चिट्ठी लिखकर, पर ये भी सैनिक मोर्चे से ही लिखवा करके लाया। ये रचना एक सैनिक है जो मोर्चे पर है, घर में उसकी बूढ़ी माँ है, पत्नी है, छोटा सा बच्चा है जो अभी दूध पिया है, छोटी बहन है और पिता है बूढ़े, ये सब हैं। और एक बुढ़िया माँ अपने बेटे को पत्र लिखती है जो मोर्चे पर बैठा है। यह अकेला पत्र है हिंदुस्तान में जो सैनिकों को भेजा गया होगा घर की ओर से। उसी अपनी पवित्र रचना को उसी पत्र भाव से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस अलवर को बहुत लोगों ने बदनाम किया और ये कहा ये तो बिना मात्रा का शहर है। किसी ने कहा अलवर है, मैंने कहा मित्रों अलवर नहीं है, अलवर है जहाँ सारे दूल्हे ही दूल्हे होते हैं। ये अलवर है, किसने कह दिया ये अलवर है? और दूल्हा तो अलवर हो नहीं सकता। तो मित्रों वही रचना पढ़ रहा हूँ, देखिए एक चिट्ठी और सारा घर मैंने लिख दिया। मैंने देश में कभी आज तक श्रोताओं से न नोक-झोंक की न चुनौती दी। निवेदन तो कर सकता हूँ आपसे, यहाँ भी कर रहा हूँ कि तुरंत पढ़ूंगा रचना। इसका दूसरा चरण आते आते अपनी सुंदर सुंदर सीपी जैसी आंखों से मोतियों को जरा जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश करके देखना रोक पाओगे कि नहीं। दूसरा वीर रचना होते हुए तुलसी बाबा ने लिखा है, हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आ गए तो तुलसी बाबा ने विचित्र पंक्ति लिख दी, आए गए हनुमान जी में करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस मिला दिया गया हो, ऐसा कहा। मेरे तो नाम में ही है ये। राष्ट्रकवि सोमनाथ द्विवेदी ने लाल किले पर कहा था, तीर तो पंगार लिए फिरते हो, तुम्हारा नाम करुण क्यों है, इसे बदलो। मैंने पैर छूकर निवेदन किया था, गुरु जी मेरे नाम में 3 शक्तियां हैं, बल है, वीर है, सिंह है, 3 ताकत पाकर मैं उद्दंड हो सकता था, इसलिए करुणा की लगाम लगाना जरूरी था। उन्होंने कहा तो बेटा फिर ठीक है, अपना यही नाम रखिएगा। मैंने उसे रखा और आपके सामने वो रचना पढ़ रहा हूँ, जिसमें दोनों रस संयुक्त हैं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, रोते पीटते नहीं लिखती हमारी माताएं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना। घर परिवार कुशल है बेटा, गांव गली में मंगल है। घर परिवार कुशल है दादा, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। धवल धवल बर्फ की चादर पर तू लोहू से जय हिंद लिखाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना। वही पद पढ़ रहा हूँ मित्रों, एक चिट्ठी और सारा घर। छुटकी छोटी बहन, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है, इसको बड़े दुलार से,
इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। वाह वाह वाह। चिट्ठी ने राखी रखी है, इसमें बड़े गुरु से और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। और अम्मा लिखती है मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र है मेरा दूर रह जाना। अंतिम वर्ष पढ़ रहा हूँ मित्रों, ये भी हुआ था इस देश में। आपके राजस्थान को ही गौरव है, अजान भरतपुर के पास एक जगह वहां घटी थी घटना, वो परिणाम देखिएगा। अंत में लिखती अम्मा, और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, जहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती है वे पत्थरों की अर्थी को। और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, जहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और उधर संसार चकित है, ये भी हुआ था, और उधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। और उधर संसार चकित है लेकिन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो ऐसा कर्तव्य करके आना, और 1 इंच पीछे मत हटना, इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध रह जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच चाहे कट जाना। यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। ये राजस्थान की मिट्टी है तो जरा उसके स्तमन में आपकी तालियां उठें। यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहाँ संदेश देती मातृशक्ति। यहाँ की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। ये कविता वीरस के मैंने आपको सुनवाई। मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ वो उदयपुर झीलों की नगरी से हमारे बीच में है। उसने नवगीत भी लिखे हैं, सब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने खुद राजस्थानी में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, गीत लिखे, कविताएं लिखी हैं। मैं तो आज सुरेश शर्मा जी चर्चा कर रहा था, यदि IAS न हुए तो हिंदुस्तान का एक अच्छा कवि हमें मिल गया होता, और मैडम यदि IPS न हुई होती तो हमें एक और अच्छी कवियत्री मिली होती जो प्रकृति के चिंतन की कविताएं लिखती हैं। मैंने कहा दोनों ऑफिसर हमारे आज कविता प्रेमी हैं। ये भी सर फौज में ही था, इससे पहले कविताएं सुनता था, उसके बाद वहां से इसे भगाया गया, तब जाकर के कवि बना। अजातशत्रु में जब ये कविताएं सुनता था वीरस का शौर्य दहाड़ेदार था। करगिल के समय, घटना के समय अगला पहुंचा और सीधा करगिल पे भर्ती। वहां जाके जैसे ही करगिल की लड़ाई का उधर से संदेश आया कि कल को चढ़ाई करनी है, रोज एक बिलान रोटी खा रहे थे अजातशत्रु वहां पे। कर्नल ने कहा ऐसा भी कल लड़ाई छिड़ेगी तेरी, तो अकेले ने तुरंत छुट्टी की एप्लीकेशन फंसा दी, जैसे अपने शासनों में होता है। कर्नल समझ गया कि भागे के नहीं जानूंगा, साले रोज 16 टिकट खा रहा है तो यहाँ पे। कहला सर वो दादी की तबीयत खराब है, कहला दादी की तबीयत तो किसी की भी तबीयत खराब है, छुट्टी। जैसे हमारे चुनाव में आपको पता है सब श्रवण कुमार बन जाते हैं। माता जी की तबीयत खराब है, अकेले वृद्ध माता पिता की सेवा कौन करेगा? ट्रांसफर का एकमात्र कारण राजस्थान के अंदर तो मुझे अनुभव है, वृद्ध माता पिता की सेवा कौन करेगा? और हमारे सारे IAS लोग देते हैं, इतने श्रवण कुमारों में होते हुए वृद्धाश्रम क्यों बोल रहे इस देश के अंदर? तो अगला करगिल पे आया। कर्नल ने कहा देख भाई ऐसा छुट्टी मिल जाएगी, तो कोई ऐसा चमत्कार करके बता दे, तेरे को छुट्टी दे दूंगा। कलेक्टर साहब 2 घंटे के अंदर इसने एक पाकिस्तानी सैनिक के दोनों बाल काट के कर्नल के पैरों में चढ़ा दिए। अब SP मैम वहां पे जो कर्नल बैठा उसका दिमाग खराब हो गया कि हमने टैंक लगा रखे हैं, बोफोर्स लगा रखी है, हम सबसे टाइगर इधर चढ़ नहीं पा रहे, तो साले इतनी जल्दी दो कलान सब चमत्कार। और यहाँ पे अभिनंदन इसका तो वहां पे सारे पत्रकार जुड़े, एक आध पत्रकार से काम भी करवा फील जैसा।
उसने कहा भाई साहब मेरा कुछ डाउट सा हो रहा है इस आदमी के ऊपर। ये आदमी इतनी जल्दी 2 हाथ कैसे काट के लाया? अब ना खोजी पत्रकारिता किसको कहते हैं? तो उसने धीरे से पूछा जा शत्रु से, ना भाई ये बता मैंने इसके दोनों हाथ काटे से लिख के इसकी साड़े की बूंदी क्यों नहीं काटी? ना भाई साहब किसको बताना था, साड़े की बूंदी तो पहले कटी पड़ी थी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप किनको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए मुझसे होके गुजरना पड़े। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी से अपनी कविताएं पढ़ करके वहां तक पहुंचूं, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां मेरे लिए बजाएं। बहुत ही काफी हुआ। कानों में कुमारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाई में गाता है। बिल्कुल सब तरफ से खींच, दशहरे पे काम आएगा। चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बदलाव ये एक आंख क्यों नीच रहे हो? कई सारी बातें हो गई, कई सारे विषय निपट गए, और जल्दी जल्दी मुझे भी निपटना। ठीक है, अच्छा ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काटी। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। अच्छा अच्छी बात तो यार पुलिस की कविता सुनी, प्रोटोकॉल में ये भी करना पड़ता है, जो किसी की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही। एक बार इनके लिए सेवाएं जब सारे विभागों पे ताले लग जाते हैं, एक विभाग ऐसा होता है पुलिस का विभाग जिसमें कभी ताले नहीं लगते। इसलिए आप जो मैं कविता सुना रहा हूँ वो अलवर की पुलिस के लिए बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ से सुरक्षित जाना है। मैं अपने उदयपुर की पुलिस के लिए सुना रहा हूँ, जब वहां सुनाऊंगा तो यहाँ का नाम बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है ये लोग भी सुधर गए, अटेची में भर भर घूस नहीं लाते। मैंने पूछा आप खोजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। और अब आपकी बजने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे कितनी देर यहाँ रुकना है। मैंने पूछा आप फौजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं, अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं सूंघते सूंघते खाने में ही चले जाते। यहाँ की भगवान मेरे सबकी कसम, यही हाल माना करा तो अगले पैट शो में एक पीरियड पहले भी तय। दो बच्चे, अच्छा संस्कार बदल गए जैसा सुनील ने कहा, क्या बढ़िया संस्कार बदल, वैसी चीजें रही नहीं जैसे सुनील ने कहा। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम माँ। आप देर से पहुंचते हो, थोड़ा जल्दी पहुंचो। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार, जानते हो? अच्छा हाँ, समोसा खाया, चटनी का रंग कौन सा? एक आदमी पहुंचा अलग सा निर्मल बाबा के दरबार, बोले बाबा जी बहुत दुखी, बोले कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले जाते। बोले मत सब अलवर के कार्यक्रम में गए थे? बोले गया। बोले वहां सुरेंद्र शर्मा जी को सुना? बोले सुना। बोले तरुण जी को सुना? बोले विनीत, अरे उनका संचालन काम, सुनील को, अरे अद्भुत काम, सब कुछ बढ़िया। बोला जाशुद्र को सुना? अरे बोले कि उनकी कविताओं पे ताली वाली बजाई थी? बोले नहीं बजाई। बोले कृपा यही अटकी हुई है। तो एक बार जोरदार कृपा बरसातों में शुरू होना चाहता। प्रातः प्रणाम करता था सूर्य देवता को, अब ही ओवर है पेट भरता हूँ मैं। जो प्यारी कविता सुनील ने अच्छी कविता सुनाई, मैं उसको एक छंदबद्ध सुना। प्रातः प्रणाम करता था सूर्य देवता को, अब हे ओवर है पेट भरता हूँ मैं। नदियों के घाट पर खुल के नहाता, अब बाथरूम वाले टब में ही तैरता हूँ मैं। कभी था भरोसा मुझे दुश्मनों की जात पर, अब दगाबाज दोस्तों से डरता हूँ। अच्छी पंक्ति आएगी आपके पास। कभी था भरोसा मुझे दुश्मनों की जात पर, अब दगाबाज दोस्तों से डरता हूँ मैं।
कभी प्यार करता था झांसी वाली रानी को मैं, अब रानी मुखर्जी पर मरदा है। और अच्छे लक्षण है। क्या करेगा आप, यही करना। कई सारी कालयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहना। क्या बात है, वाह वाह। मैं ये भी देखना चाहता हूँ, 25-30 वर्षों की मेरी यात्रा है, आज पहली बार इस मंच पे हूँ, और इस मंच पे पहुंचने के लिए मुझे 25-30 साल लगे मुझे यहाँ तक आने के लिए। मेरा सपना था जो आज पूरा हुआ। कालयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता है। रोते रोते कॉलेज में बोलो उठे द्रोणाचार्य, एकलव्य मेरा ही अंगूठा काट जाता है। रावण से लेकर सुपारी आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। क्या बात है, वाह वाह। रावण से लेकर सुपारी आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। कवि ने कविता सुना कर ये सवाल किया, देखता हूँ कौन कौन तालियां बजाता है, देखता हूँ। सोचो बीच बीच में कुछ बातचीत भी हो जाए, आप अच्छा सुन रहे तो अच्छा सुना भी पा। चीजें कैसी हो गई है, कई सारी बातें हुई। एक बार एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, सारे बच्चे खुश हो गए, बोले सबसे बड़ी टेंशन ये स्कूल था, इसी का नाम सत्य। लेकिन एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा तू क्यों रो रहा है? बोले आग स्कूल में लगी है। वो मास्टर जी तो बात जब तक उनकी फाइल नहीं निपटे तब तक समस्या। तो मैं एक ऐसा मास्टर प्रताड़ित भी रहा। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा बताओ हमारे देश में कौन सी देवी का कौन सा प्रसाद प्रसिद्ध है? बोले राबड़ी देवी का लालू प्रसाद। तो एक कविता मैंने जो लिखी नई पीढ़ी के लिए, वो कविता अगर आप तक पहुंच जाएगी तो मेरा आना सार्थक होगा। जो युवा पीढ़ी के मेरे प्यारे बच्चे उन तक बात करूं। मोबाइल की दुनिया, भाषा बदल गई, मैंने उस भाषा का थोड़ा निर्वाह कर दिया। कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसे। अगर प्रपोजल भी करेगा तो क्या लेगा? फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी। होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू, माउस को छूले में भद्र बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। डाका डाल गई 1 2, डाका डाल गई कन्या कुंवारी। कितने हैं? डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। क्या कहता है भाषा देखिए। वोट पे परचेज करेगी जन्नत से मिलवा दूं। आजकल एक नई बीमारी आ गई, वो सुनील कह रहा भैया ये व्हाट्सएप बड़ी बीमारी। मैं कहा हाँ। मेरे व्हाट्सएप में और छोटे बच्चे की चड्डी में एक समानता है। बोले क्या समानता है? बोले दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है, कुछ आया तो व्हाट्सएप पर चेक करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा। रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। क्या संभालना? रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी, यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले। बना नहीं आ रहा है, झूठ है। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। क्या कहता है? कहता है लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे, हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सपने भर लेंगे, एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। और अपने दावा करता हूँ तालियां रोक तो रोक के दिखाना। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं, एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। सुंदर से तो प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा, हेलो वालो, www.shadi.com प्यारा, इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या। देखो कमियों को वरदान मिला है,
हमारी कविता पे जो श्रोता ताली नहीं बजाते हैं उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। इसे कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। www.shadi.com प्यारा इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। कविता खत्म, ताली बजाओ। और एक कविता विशेष राजस्थान वाले का आप एक सुना दे, राजस्थान वाले जो कहता है मारो राजस्थान जी दो बंदे वाले वो सुना के बैठना है। फिर मुझे मैंने पहले ही कह दिया था, हाँ भैया कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वास है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है, लेकिन कविता जब कमनी और रमणीय कंठ में उतरती पर वो अजात शत्रु बन जाती है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत नहीं है। प्रणाम करता हूं आपको सारे। मेरा एक सौभाग्य रहा, मैंने विनीत भैया के साथ में कारगिल के मैदान में सैनिकों के बीच में भी कविता पढ़ी और यहीं से मेरी कविता की भूमिका भी है। मैंने वहां पर देखा कि भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे थे। मैं कविता बाद में छुड़ा रहा हूं, बोर्ड पहले पढ़ रहा हूं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया? विनीत भैया ने कहा कि पूरा बोर्ड तो पढ़ लिया जा। मैंने नीचे की पंक्ति पढ़ी, मैं वहां ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया, आप यहां रोक नहीं पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें क्योंकि हम तो करेंगे। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने भैया, वाह वाह वाह। और दोस्तों, जब तीसरा बोर्ड मैंने पढ़ा, करुण जी बैठे हुए हैं, उनसे बड़ी कविता तो हम क्या लिखेंगे, उनके चरणों में बैठने के लायक भी हम नहीं हैं। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक जीवन है। क्या जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। वाह 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 वाह। जो मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया है उसको अध्यादेश मानते हुए वो 1 मिनट का 1.5 मिनट का छोटा सा गीत है, जितेंद्र जी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, पहली बार आप भी सुनेंगे। सर हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा लेते हैं, फीस नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले घोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लखील जी मूर्छित हो। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लखील जी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने महीना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव छाती राजस्थान, चोरी छाती राजस्थान। आपको सैल्यूट करता हूं। बढ़िया गीत है। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता। क्या बात है। महाराणा आज आपने कंजूस, मेरे भीतर मैं बैठा हुआ था वहां पे, जब बलवीर सिंह, आपने सबके लिए इतनी वाह की, लेकिन जब पिताजी पढ़ रहे थे तो आपकी बात मुखर क्यों नहीं हो पा रही थी, मुझे थोड़ा सा। लेकिन एक पता नहीं कौन सा एक अनुशासित पुत्र आज भी यहाँ बैठा हुआ है कि जब भी पिता कविता पाठ करते तो वे खामोश हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ उन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हूँ। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हूँ। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, शायद मेरी पंक्ति उन तक पहुंचे। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो।
उजला अंबर राजस्थान। ऐसे ही आपकी हीरो वाली तालियां हैं ग्रामीण तक। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलूंबर राजस्थान, शौर्य माटी राजस्थान, माटी राजस्थान। प्रणाम करता हूँ आपको और कविता का आखिरी स्पर्श आपको सौंप के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि श्रद्धेय अरुण जी ने इशारा कर ही दिया, मेरे लिए बात थोड़ी आसान हो गई। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ था, भरतपुर के पास से गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया, सुहाग का जोड़ा पहन कर शमशान तक। वाह, मैं उनकी चेतना तक और आपके दिलों तक ये पंक्तियां पढ़ के विदाई देता हूं कि आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ, पानीदार कहानी है। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी बानी है। पति की अर्थी को कंधा छत्राणी ही दे सकती है। और अगली पंक्ति में इसलिए सुना रहा हूं, मेरे पीछे बैठे हुए श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी और तमाम जितने कवि हैं, वो मुझे इस एक पंक्ति की वजह से प्यार करते हैं। अलग को संस्कार मिल चुके हैं, दिलीप भैया ने कविता के संस्कार दिए हैं, लेकिन ये पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाएंगे, आप कैसे सुनते हैं देखना चाहता हूं। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कर राजस्थान, अपने हाथ खामोश करें। बोला कर राजस्थान, कन्नी पोखरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, मारा मारा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ तोड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। बहुत बहुत बधाई राज शत्रुघ्न जी को, जो एक रचना जिसके लिए मैंने विशेष